अपनी सारी चिंता भगवान को सौंप दो, फिर देखो क्या क्या होता है। आज वो एक गुप्त सूत्र आपके साथ साझा करूंगा, जिसे अपनाते ही आपके मन का बोझ हल्का हो जाएगा और आप उस असीम आनंद, शांति तथा दिव्य सुरक्षा का अनुभव करेंगे जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। जब इंसान हर समय अपने जीवन की बागडोर खुद संभालने की हट करता है, पल पल की अनिश्चितता, भविष्य का डर, पैसों की तंगी, रिश्तों की खटास और सफलता असफलता का सारा बोझ अपने अकेले कंधों पर ढोने लगता है, तो उसका मन भीतर से थक कर चूर चूर हो जाता है। सीने में हर घड़ी एक अज्ञात भय का पत्थर रखा रहता है। रात रात भर आंखों में नींद की जगह केवल विचारों की भयानक उथल पुथल घूमती है और इंसान भीतर ही भीतर घुटने लगता है। आप स्वयं को कितना भी मजबूत दिखाने का स्वांग रच लें, परंतु जब अकेली रातों में अपनी बेबसी पर आंसुओं की धारा बहती है, तब साक्षात प्रतीत होता है कि सांसारिक शक्ति के भरोसे जीवन जीना कितना भयावह और कष्टकारी है। इस भयंकर चिंता और संताप की अवस्था में मनुष्य की सोच पूरी तरह पंगु होने लगती है। हर पल ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गलत न हो जाए, कहीं बनी बनाई योजनाएं ताश के पत्तों की तरह न बिखर जाएं, और यही निरंतर भय आपके पूरे जीवन के चयन को निगल जाता है। सुंदर से सुंदर वातावरण भी आपको नीरस लगने लगता है, अपनों के प्रेम भरे शब्द भी बेगाने प्रतीत होते हैं और आत्मा पर एक अजीब सी बेचैनी का साया मंडराता रहता है। जब अपनी ही बुद्धि इंसान की सबसे बड़ी शत्रु बन जाए और हर विचार चिंता की एक नई आग भड़काने लगे, तो इंसान का दिल पुकार उठता है कि काश कोई ऐसा ठिकाना होता जहां मैं अपनी सारी पीड़ा, इस सारे बोझ को हमेशा के लिए उतार कर रख पाता। परंतु मेरे प्यारे, इस असीम ज्वाला और घबराहट के बवंडर से स्वयं को बाहर निकालिए और संतों के इस अमोघ, कड़वे किंतु परम कल्याणकारी सत्य को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। मन का यह भयंकर भारीपन वास्तव में इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि आपने उस सर्वशक्तिमान विधाता पर भरोसा करने के बजाय अपनी छोटी सी अधूरी बुद्धि पर हद से ज्यादा भरोसा कर रखा है। आप इस पूरी सृष्टि को, परिस्थितियों को और दूसरों के व्यवहार को अपने हिसाब से चलाने का व्यर्थ प्रयास कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी सदैव यही समझाते हैं कि जब तक आप नाव के पतवार को अपने कमजोर हाथों से खींचते रहेंगे, तब तक तूफानी लहरें आपको डराती रहेंगी। परंतु जिस क्षण आप उस पतवार को साक्षात द्वारकाधीश के पावन हाथों में सौंप देंगे, उसी क्षण भयंकर से भयंकर तूफान भी आपका मार्ग नहीं रोक पाएगा। जब भी चिंता की भट्टी आपके मन को जलाने लगे, तो शांत होकर एकांत में बैठ जाइए और विचार कीजिए कि आपने आज तक चिंता करके अपनी किस समस्या को हल कर लिया है। चिंता न तो कल के दुख को कम कर सकती है और न ही आने वाले कल को सुंदर बना सकती है। ये तो केवल आपके आज के आनंद और ऊर्जा को चूस लेती है। जब आप अपनी छोटी छोटी चिंताओं का भार अपने मस्तक पर लादकर घूमते हैं, तो आप स्वयं अपने हाथों से उस परमात्मा के प्रति अविश्वास प्रकट करते हैं जिसने आपको जन्म दिया है। जिस परमेश्वर ने आपकी पहली सांस आने से पहले ही मां के आंचल में दुग्ध की व्यवस्था कर दी थी, क्या वह आपके आने वाले कल का प्रबंध करना भूल जाएगा? अपने आत्मसम्मान और उस गोविंद की असीम सत्ता को पहचानिए। भगवान द्वारकाधीश ने कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध क्षेत्र में अर्जुन को यही परम गूढ़ संदेश दिया था। जब अर्जुन शोक, भय और चिंताओं के भयंकर चक्रव्यूह में फंसकर अपने धनुष को त्याग चुके थे, प्रभु श्री कृष्ण ने अर्जुन के अश्रुपूरित मुखारविंद को देखकर बड़े प्रेम से कहा था कि हे अर्जुन, तुम इस पूरे युद्ध के परिणाम की चिंता क्यों कर रहे हो? जो बीत गया वह तुम्हारा नहीं था और जो आने वाला है वह तुम्हारे वश में नहीं है। तुम केवल अपना निष्काम कर्म करो और अपनी सारी चिंताओं का भार, अपने सारे फल का दायित्व मुझ पर छोड़ दो। प्रभु कहते हैं कि
जो मनुष्य अपने जीवन की संपूर्ण बागडोर पूरी निष्ठा से मुझे समर्पित कर देता है और हर परिस्थिति में निश्चिंत हो जाता है, उसके योग और क्षेम की पूरी जिम्मेदारी मैं स्वयं अपने कंधों पर उठा लेता हूं। इसी अलौकिक और अमर सत्य को गहराई से समझने के लिए हमें श्रीमद् भागवत पुराण के उस परम पावन प्रसंग की ओर चलना होगा, जहां द्रौपदी के वस्त्राहरण की वह करुण गाथा हमें पूर्ण समर्पण का प्रत्यक्ष प्रमाण देती है। कौरवों की भरी सभा में जब दुःशासन द्रौपदी का अपमान करने बढ़ा, तो द्रौपदी ने अपनी रक्षा के लिए पहले सभा में बैठे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और अपने पराक्रमी पांडव पतियों की ओर देखा, परंतु जब सबने असहाय होकर आंखें मूंद ली, तो द्रौपदी ने अपनी पूरी शक्ति से अपने ही साड़ी के पल्लू को कसकर पकड़ लिया। वे अपनी आधी शक्ति से स्वयं की रक्षा का प्रयास कर रही थी और आधे मन से गोविंद को पुकार रही थी। उस समय तक प्रभु द्वारका में बैठकर केवल देख रहे थे। प्रभु द्वारका में प्रभु पुकार की सारी के लिए आपकी मंत्री के प्रभु के सारे मंत्री के प्रभु ने देख रहे थे, परंतु जैसे ही द्रौपदी को यह बोध हुआ कि संसार का कोई भी बल, कोई भी इंसान या उनका अपना प्रयास उनकी रक्षा नहीं कर सकता, उन्होंने अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर वस्त्र को पूरी तरह छोड़ दिया और अश्रुपूर्ण नेत्रों से केवल एक पुकार लगाई, हे द्वारकाधीश, हे गोविंद, अब मैं पूरी तरह आपकी शरण में हूं। जिस क्षण द्रौपदी ने अपनी रक्षा का सारा बोझ प्रभु के चरणों में समर्पित किया, उसी क्षण साक्षात नारायण साईं का रूप धारण करके प्रकट हो गए और साईं का ऐसा अनंत अंबार लग गया कि दुःशासन खींचते खींचते मूर्छित होकर गिर पड़ा, पर द्रौपदी का मान नहीं घटा सका। ये अमर कथा हमें सिखाती है कि जब तक आप आधा भरोसा अपने प्रयास पर और आधा प्रभु पर रखते हैं, तब तक संकट बना रहता है, पर जैसे ही आप 100% चिंता भगवान को सौंप देते हैं, साक्षात विधाता आपकी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। दैनिक जीवन में भी आपने देखा होगा कि जब कोई छोटा बच्चा अपने पिता के साथ बाजार जाता है, तो उसे यह चिंता नहीं होती कि पॉकेट में पैसे हैं या नहीं, रास्ता किधर जाता है या रात का भोजन कहां मिलेगा। वह बच्चा बस अपने पिता की उंगली थामकर निश्चिंत होकर खिलौने देखता हुआ चलता है, क्योंकि उसे अपने पिता के सामर्थ्य पर पूर्ण विश्वास होता है। लेकिन जैसे ही वही बच्चा बड़ा होकर पिता की उंगली छोड़ देता है, उसके सिर पर चिंताओं का पहाड़ टूट पड़ता है। ठीक उसी प्रकार हम भी उस परमपिता परमेश्वर के छोटे बच्चे ही तो हैं। जब तक आप अपनी बुद्धि का अहंकार छोड़कर गोविंद की उंगली थामकर नहीं चलेंगे, तब तक संसार की चिंताएं आपको ऐसे ही निचोड़ती रहेंगी। इसीलिए मेरे प्यारे, उस गुप्त सूत्र को अपने रोम रोम में उतार लीजिए। वह परम सूत्र यह है कि आज इसी क्षण अपने मन के भीतर से यह संकल्प लीजिए कि हे सामरे सरकार, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरा परिवार, मेरा स्वास्थ्य, मेरे बच्चों का भविष्य और मेरी हर एक सांसारिक समस्या आज से आपकी हुई। मैं केवल अपनी पूरी निष्ठा से अपना कर्म करूंगा, परंतु उसके परिणाम, उसकी सफलता और विफलता की चिंता का भार अब मैं अपने सिर पर एक पल भी नहीं रखूंगा। जिस क्षण आप सच्चे हृदय से अपनी चिंता प्रभु को सौंपते हैं, उसी क्षण आपके भीतर एक ऐसा अद्भुत चमत्कार घटित होता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सबसे पहला परिवर्तन यह होता है कि आपकी छाती से 100 मन का भारी पत्थर हट जाता है और आपका मन एक हल्के पंख की भांति शांत और प्रसन्न हो जाता है। जो कार्य आपकी हजारों चिंताओं और दिन रात के तनाव से भी नहीं बन पा रहे थे, वे कार्य प्रभु की अदृश्य कृपा से अपने आप सुगम और सिद्ध होने लगते हैं। बंद रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जो शत्रु आपको पराजित करने का षड्यंत्र रच रहे थे, वे स्वयं निष्प्रभ हो जाते हैं और आपके जीवन में एक ऐसा अलौकिक मोड़ आता है जहां आपको हर परिस्थिति में केवल आनंद और समाधान ही दिखाई देने लगता है। जब ईश्वर आपकी चिंता संभालने लगते हैं, तो वे उन रास्तों से भी मार्ग निकाल लेते हैं जहां केवल पत्थरों की दीवार दिखाई देती है। इसके पश्चात
पूज्य प्रेमानंद जी महाराज के पावन उपदेशों का अनुसरण करते हुए केवल भगवान नाम का दृढ़ आश्रय लीजिए। जब भी मन में फिर से पुरानी चिंता या भय की कोई महीन लहर उठे तो तुरंत अपनी आंखें मूंद लीजिए और मन ही मन कहिए कि यह मेरी समस्या नहीं है, ये तो मेरे गोविंद की है और वे इसे मुझसे श्रेष्ठ रीति से संभाल रहे हैं। इसके बाद केवल राधे राधे नाम का सुमिरन करना शुरू कर दीजिए। भगवान नाम में वह दिव्य अग्नि है जो आपके प्रारब्ध के भयंकर से भयंकर दुखों और चिंताओं को क्षण भर में भस्म करने का सामर्थ्य रखती है। अपने कर्तव्यों को केवल प्रभु की सेवा मानकर निस्वार्थ भाव से कीजिए और हृदय के भीतर उस नटनागर की मंद मंद मुस्कान का निरंतर ध्यान धरिए। जीवन का सबसे शाश्वत और परम सत्य यही है कि ये पूरा संसार एक नश्वर रंगमंच है जहां परिस्थितियां हर पल बदलती रहती हैं। आज जो दुख और संकट आपको पहाड़ जैसा लग रहा है, कल वह बहती धारा की भांति ओझल हो जाएगा। केवल एक ही अचल और परम सत्य है और वे है साक्षात श्री राधा माधव का अगाध प्रेम। जो जीव अपनी चिंताओं को प्रभु के पावन चरणों में अर्पित कर देता है, उसे इस संसार का कोई भी संताप, कोई भी विपत्ति कभी डरा नहीं सकती। आपकी आंखों का हर एक आंसू और आपके मन की हर एक व्याकुलता प्रभु की दृष्टि में है, वे आपको कभी हताश नहीं होने देंगे। जब भी रात के सन्नाटे में मन घबराने लगे, आंखें बंद कीजिए और अनुभव कीजिए कि साक्षात श्याम सुंदर आपके अति निकट आकर आपके मस्तक पर अपना अभय हस्त रख रहे हैं। वे मुस्कुराकर कह रहे हैं कि हे वत्से, तू क्यों व्यर्थ में चिंता से जल रहा है, जब तेरा रक्षक और तेरा स्वामी स्वयं मैं हूं। अपने सारे घाव, अपने सारे तनाव और अपनी सारी अशांति उनके चरणों में न्योछावर कर दीजिए। आप स्वयं अनुभव करेंगे कि देखते ही देखते आपके भीतर एक अभूतपूर्व शांति, असीम समर्थ और एक दिव्य आध्यात्मिक प्रकाश बहने लगा है। आपके होठों पर एक शांत मुस्कान तैरने लगेगी और आपको बोध होगा कि जब पूरी सृष्टि का स्वामी आपका रखवाला है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपका अहित नहीं कर सकती। समय की धारा तेजी से बह रही है। आज का ये चिंता का अंधकार कल एक अत्यंत तेजस्वी, आनंदमयी और स्वर्णिम प्रभात में बदल जाएगा। अपने सत्य पथ पर टिके रहिए, अपने गोविंद पर निष्काम विश्वास रखिए और निडर होकर आगे बढ़ते चले जाइए। यदि आज के इस पावन सत्संग ने आपके दुखी और चिंतित हृदय को जरा सा भी साहस दिया है, आपके मन से चिंताओं का भारी बोझ हटाकर आपको एक नया आध्यात्मिक बल प्रदान किया है, तो इस वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए। इस दिव्य संदेश को अपने उन सभी स्नेहीजनों, मित्रों और परिवार के सदस्यों के साथ अवश्य शेयर करें जो आज जीवन के कठिन मोड़ पर घोर चिंताओं, तनाव और निराशा की ज्वाला में जल रहे हैं, ताकि उनके जीवन में भी निश्चिंतता और परम शांति का नया प्रकाश आ सके। ऐसे ही और भी गहरे, भावुक और जीवन का कायाकल्प कर देने वाले आध्यात्मिक विचारों को निरंतर सुनने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बनी घंटी यानी बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि भक्ति और ज्ञान की कोई भी धारा आपसे ओझल ना हो पाए। अपने मन के उद्गारों को व्यक्त करने के लिए और अपने भीतर उस परमात्मा की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए कमेंट बॉक्स में पूरी श्रद्धा और प्रेम के साथ राधे राधे अवश्य लिखें। राधे राधे। जय श्री कृष्णा।